हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री का सेशन। हिस्ट्री के सेशन में हम लोगों ने 2 टॉपिक पर चर्चा किया था पिछले क्लास में, और आज नेक्स्ट सेशन होगा। इसमें वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता, जो आपको एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का इसमें संग्रह किया गया है। तो आज का सवाल मेरा स्टार्ट होता है। आपके सामने पहला नंबर सवाल है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। सबसे पहले बात कि एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं पूछा जाएगा, तो 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किसे नाम से जाना जाता है? उन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। किसी के नाम से जाना जाता है? मंडल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? कह रहा है कि बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? तो उपनिषद के उदाहरण है, उपनिषद ग्रंथों के उदाहरण है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म में रिक्त स्थान देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के दाता माना जाता है। किन्हें माना जाता है? तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसका डिस्कशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? हिंदू धर्म में सोमदेव को माना जाता है। किन्हें माना जाता है जी? सोमदेव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर उसका डी हो जाएगा वो क्वेश्चन को। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? हिंदू धर्म के देखिए, संन्यास, अर्थ, मोक्ष या वैशेषिक? तो सबसे अच्छा जवाब होगा वैशेषिक। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो वैशेषिक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, और आप लोग वीडियो को देखते हैं, कम से कम शेयर अपने दोस्तों के साथ किया कीजिए, और अच्छा लगा तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमें लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए, और आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी क्लास रेगुलर बेसिक पर चलेगा। आपको प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, साइंस का अलग और आर्ट्स का अलग बना दिया जाएगा। तो अभी फिजिक्स का प्लेलिस्ट एक बना हुआ है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। 5 क्लास तक उसमें पढ़ाया गया है, और आगे क्लास कंटिन्यू होंगे। अभी हम लोगों ने हिस्ट्री के लिए 2 टॉपिक पर चर्चा किए थे, ये तीसरा टॉपिक है। तो चलिए क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, आंसर पढ़िए। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? कर्मकांड ग्रंथ यानी अर्जुवेद। अर्जुवेद जो है इसमें कर्मकांड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं जी? 10 मंडल। सूक्त कितना है? 1028। लगभग ऋचाएँ कितना है? 10,600 ऋचाएँ हैं। और अथर्ववेद द्वारा रचित है, यानी अथर्ववेद में, जिसमें कुल 731 सूक्त है और 6000 मंत्र हैं। कितने हैं? 6000 मंत्र हैं। नेक्स्ट सवाल, अर्जुवेद से संबंधित क्या है? अर्जुवेद से संबंधित यज्ञों के अनुष्ठानों जो है ये अर्जुवेद से संबंधित हैं। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, अर्जुवेद और अथर्ववेद में अर्जुवेद तीसरा वेद है। क्या है? अर्जुवेद तीसरा वेद है। और अर्जुवेद की 2 शाखाएं, कृष्ण अर्जुवेद और शुक्ल अर्जुवेद, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, अर्जुवेद की कितनी शाखाएं हैं जी? अभी हम लोगों ने पढ़ा 2, कृष्ण अर्जुवेद और शुक्ल अर्जुवेद। चलिए, अर्जुवेद की कितनी शाखाएं की चर्चा मिलती है? 85 शाखाएं की चर्चा मिलती है। कितनी? 85 शाखाएं। नेक्स्ट सवाल है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्राहित्री का क्या अर्थ था, क्या कार्य था? कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्राहित्री का क्या कार्य था? 4 ऑप्शन है, कोषाध्ययन, सारथी, कर संग्राहक या चारण। क्या कार्य था उनका? तो सही जवाब हो जाएगा, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्राहित्री का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष, यानी कोषाध्यक्ष आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद होते थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऋग्वेद, सामवेद, अर्जुवेद, अथर्ववेद, और 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट सवाल है कि हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप बताइए
कह रहा है कि हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सत्य है। क्या है? सत्य नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, पिटक जो है वो बौद्धिक साहित्य ग्रंथ का हिस्सा नहीं। अभी आप लोग लग जाइए, रेलवे की वैकेंसी एकदम आने वाली है, कैलेंडर वाइज बता दिया गया पहले से ही। तो एनटीपीसी हो जो फॉर्म भरे उनके लिए है, ग्रुप डी आएगा उसके लिए आप लोग तैयारी करते रहिए और परीक्षा में रिजल्ट देते रहिए। आएगा, क्वेश्चन बनाते जाइए। नेक्स्ट सवाल है, ये सब क्वेश्चन पढ़ने से होता क्या है कि आपके दिमाग में जो भी चल रहे क्वेश्चन होते हैं उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सूत पिटक में क्या है, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है सूत पिटक में। इसे और अभिधम्म पिटक में क्या है, इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। और बौद्ध धर्म एवं संघ के नियमों का संकलन क्या है, विनय पिटक है। नेक्स्ट सवाल है की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर क्या कर रहा है 49 कि हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। तो हिंदू धर्म में सृजनकर्ता माना जाता है ब्रह्मा। किनको माना जाता है? ब्रह्मा को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, ऐतरेय उपनिषद रिक्त स्थान के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पाँचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर है, ऋग्वेद को सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इस वेद को ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऋग्वेद वाले ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं, होत्री। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, इसमें ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है। ऋग्वेद जो है 4 वेद हम लोगों को है, उसमें से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाएँ को और 1028 सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है वो शामिल है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट सवाल आगे। और एक चीज़ आओ, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, क्वेश्चन पूछता है। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। कितने मंडल में है? 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट सवाल है कि किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ऋचाओं की संख्या 10,600 की संख्या है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऋग्वेद का कितने सूक्तों का संग्रह है। अभी हम लोगों ने देखा दोस्त 1028 सूक्तों का संग्रह है। देखिए हम लोग एक बार देख लेंगे और क्वेश्चन उस पर कितना भी घुमाए उसको बनाते चलेंगे। कह रहा है कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? 4। कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? 4। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक का जो उम्र होता है ब्रह्मचर्य का होता है, याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और गृहस्थी करने का जीवन यानी कमाने का जो जीवन है वो 25 से 50 वर्ष तक रहता है। और वानप्रस्थ का जीवन है 50 से 75 वर्ष का रहता है। और सन्यासी का जीवन है 75 से 100 वर्ष तक संन्यास लेने का जीवन रहता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। तो सी अर्जुवेद। कह रहा है कि 4 वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है, अर्जुवेद। नेक्स्ट सवाल है, उपनिषद शब्द में उपशब्द का क्या दर्शाता है। उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर है, गुप्तता, निकटता, समग्रता या खुशी। तो सही जवाब हो जाएंगे आपके उपनिषद शब्द में उपशब्द निकटता को दर्शाता, उप यानी निकटता को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। और देखिए एक चीज़ इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद हैं, जैसे बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशितकी, मैत्रेयानी, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है,
ऋग्वेद के स्तोत्रों को किसके रूप में जाना जाता है? तो सूक्त की संख्या कितनी है जी? 1028 सूक्त हैं और संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडलें हैं। 9वें मंडल में क्या था आप लोग बताइएगा, तीसरे मंडल में क्या था वो भी बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? सामवेद को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। क्या है? 1869 और 1774 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं जी। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद भी अभिन्न माना जाता है और यह पद में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है जी? अभी हम लोगों ने पढ़ा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद और सबसे ज़्यादा इसमें वेद है। जैसे इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,464 ऋचाएँ हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यानी सूर्य देवता। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ऋग्वेद में ऐसे मंत्र जिनमें अप्रमाणिक व लिखित भजन शामिल है। कह रहा है कि ऋग्वेद में ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक व लिखिले भजन शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1028। 1028 जो सूक्त है उसी में शामिल है वल खिले भजन शामिल है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने चल रहा है। अभी आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी में जितने भी प्रीवियस ईयर साइंस और जीके पूछा गया है इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल समय बर्बाद न करें और टाइम को देखते हुए पढ़ाई को जारी रखें। चलिए बचे हुए क्वेश्चन को जवाब दीजिए। क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? अभी हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन भी आगे किया है, एक ही क्वेश्चन को बाय रिपीट किया गया है एग्जाम में। तो 1028 ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1028 मंत्र हैं। नेक्स्ट सवाल है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों का अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो 63 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेदांग कहा जाता है। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? निरुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरुक्त कहा जाता है। और एक चीज़ में याद रखें कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प हैं। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों का अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई थी। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। याद रखिए निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क हैं। और यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना जाता है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? ये है मुंडकोपनिषद से उद्धत एक मंत्र है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, धनुर्वेद अर्जुवेद और का उपवेद है। धनुर्वेद जो है अर्जुवेद का उपवेद है। इसका संबंध इनमें से किससे है? वो युद्ध कौशल से है। किससे है? युद्ध कौशल से है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। कह रहा है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो सामवेद में ज्ञान संग्रहित है। और सामवेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं जी? पूछा जाएगा आप लोगों से, बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, अर्जुवेद और कौन सा है? अथर्ववेद है। 4 गो इसमें शामिल है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल है मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद, सामवेद, अथर्ववेद, अर्जुवेद या ऋग्वेद। मुंडकोपनिषद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट सवाल है भारत की वैदिक काल अवधि कब चली? भारत की वैदिक काल अवधि जो है वो आपको 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चली है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद बताता है। नेक्स्ट सवाल है अर्जुवेद में यूजर का अर्थ क्या है? अर्जुवेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो बलिदान है। यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान है। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया? छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, याद करते चलेंगे और याद होते भी चलेगा। अर्थात कह रहा है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया? तो अथर्ववेद में कहा बीमारियों का उपचार दिया गया। कह रहा है कि अथर्ववेद में मनुष्यों के समान विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। यह अथर्व ऋचों द्वारा रचित है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए महा उपनिषद में किया गया है वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल कर रहा है कि उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। कितने उपनिषद में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए 108 में से जो है कहाँ गया मेरे दोस्त? कह रहा है कि 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। कितना? 11 माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यहाँ पर रिक्त स्थान की सबसे पुराना उपनिषद कौन है? तो छंदोग्य उपनिषद है। सबसे पुराना उपनिषद कौन है? छंदोग्य उपनिषद है। नेक्स्ट सवाल है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? तो 5 मूल तत्वों से बनी है। कितने मूल तत्वों से बनी है? 5 मूल तत्वों से बनी है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर है और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन से देवता नचिकेता से बात कर रहा है? ऑप्शन नंबर है कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें सही होता है। हम लोगों का वेद से जो भी टॉपिक था इसमें सारे कवर हो गए हैं। आप लोग प्लीज़, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो में कवर ना हो पाए तो कम से कम 2 बार वीडियो को देखिए, याद होगा। और अभी छोटा सा एक टॉपिक है महाजनपद काल, मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करा देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए महाजनपद काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। और आप लोग लाइक करते रहिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो देखते हैं ना तो स्क्रॉल नीचे से करते रहते हैं। स्क्रॉल नहीं करना है, उसको बड़ा में देखना है। तो पहला नंबर इस क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित विकल्प में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो बिंबिसार और गुप्त जो है इसमें गलत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, बिंबिसार का शासक कौन था? अब पढ़ने में मज़ा आएगा। बिंबिसार का शासक मगध का शासक था। कौन था जी? मगध का शासक था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? राजगीर। राजगीर जो थी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। राजगीर या गिरिव्रज भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बहुत आनंद आएगा इस चैप्टर को पढ़िएगा आप लोग ना। मैं थोड़ा सा इसे डीपली में पढ़ाऊँगा मैं। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाट की जनपद जो सांख में थे महाजनपद बन गए थे। कह रहा है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो सांख में 16 थे, यानी संख्या में 16 थे, वह महाजनपद बन गए थे। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कह रहा है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से जाना जाता था। प्राचीन
काल में अवध को कोसल के नाम से जाना जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में विभाजित था। प्राचीन काल में कहा कि 16 महाजनपद कौन से शताब्दी ईसा पूर्व में विभाजित था, तो 6वीं। प्राचीन काल में अवध को कोसल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। कह रहा है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।